पॉलिटॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेरे साथ है ज्योति खंडेलवाल, जिन्हें कांग्रेस ने जयपुर शहर लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया। तमाम अटकलों और विरोधियों को जवाब देते हुए ज्योति जयपुर शहर से टिकट पाने में कामयाब रही है। किस तरह उनके वादे रहेंगे, किस तरह दावे रहेंगे कैंपेन के दौरान, हम उनसे जानते हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पॉलिटॉक्स न्यूज़ की तरफ से। कई जो विधानसभा चुनाव के दौरान आपको टिकट नहीं मिला था, आपने नाराज़गी भी जाहिर की थी, लेकिन अब पार्टी ने आपकी नाराज़गी दूर कर दी। निश्चित रूप से मैं विधानसभा के चुनावों में दावेदार थी टिकट मांगने की, और मुझे लगता है हक था मेरा मांगने का, इसलिए मैंने मांगा भी। और नहीं मिला तो मुझे अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, और मैंने उसमें पार्टी में अपनी बात को रखा भी। लेकिन उसके बाद मैंने, चूँकि पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने पूरे विधानसभा चुनाव में जो है वो पार्टी के लिए सक्रियता से काम किया और प्रयास किया कि पार्टी को विजय हासिल हो। और मुझे लगता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और मुझे बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी ने जो बार बार जिस बात को कहा कि वो महिलाओं को आगे आने देंगे, आम कार्यकर्ता को मौका देंगे, उन्होंने जयपुर शहर, जो राजस्थान की राजनीति जैसी एक कहें कि चर्चित सीट रहती है, उस सीट पर महिला को मौका दिया, एक आम कार्यकर्ता को मौका दिया, जो कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ करके पार्षद और मेयर के रूप में चुनाव लड़कर जिसको मौका मिला था। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहती हूँ राहुल गांधी जी का कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। जयपुर शहर के कुछ विधायक और दिग्गज नेता ज्योति जी आपसे काफ़ी नाराज़ थे, टिकट आपको नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि आपकी एक शैली बेबाकी की रही है। आप हमेशा लड़ते हैं कार्यकर्ता के लिए और आक्रामक अंदाज में जवाब देते हैं, इसलिए कहते हैं कि आपके दुश्मन बहुत हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मेरा ये आक्रामक अंदाज और ये बेबाकी जनता को शायद पसंद है, तो इसीलिए शायद जनता के बीच में मेरा यूँ कहूँ कि जुड़ाव भी है, मुझे पसंद भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई, और जहाँ तक पार्टी में कोई विरोधी वाली बातें, मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करती हूँ। हाँ, पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है, एकजुटता ताकत के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। कल हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी ने और प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने मीटिंग ली है, और उस मीटिंग में बहुत स्पष्ट सभी को निर्देश भी दिए गए हैं कि सब एकजुटता से काम करें, और हमने किया है। राजस्थान विधानसभा में जब आप खुद देखिए, परिणाम इतने अच्छे रहे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मुझे लगता है ये डर, ये गुटबाजी का डर तो बीजेपी को ज़्यादा है, क्योंकि उनके विधायक घनश्याम तिवारी जी छोड़ करके आ गए, यानी उनमें आक्रोश था। उनके मेयर विष्णु लाटा जी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, उनके जिला प्रमुख मूलचंद मीना जी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये परेशानी बीजेपी को हो सकती है, हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं। जी, चुनौती काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मोदी लहर में रामचंद्र बोहरा करीब 5.5 लाख वोटों से जीते थे। किस तरह उस अंतर को आप क्रॉस करेंगे और किस तरह जीत की राह तैयार करेंगे? मैं मानती हूँ उनको बहुत बड़ा जो है वो जनता का समर्थन मिला था। मैं यही कहना चाहती हूँ, उन्होंने जनता को क्या लौटाया? क्या वो अपनी कोई उपलब्धि जयपुर शहर के बारे में दे सकते हैं? जब जनता ने उनको इतना साथ दिया, तो क्या जयपुर शहर के बारे में कोई एक उपलब्धि बता सकता है? आज स्मार्ट सिटी के नाम पे लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं, राहत के नाम पर कुछ नहीं मिला, आदर्श गांव के नाम पर उनके गांव की स्थिति बेकार है। मोदी जी के चाहे वो नोटबंदी और जीएसटी जैसी योजनाएं उनको पूरी तरीके से फ्लॉप है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जनता को, जयपुर की जनता को कुछ भी रिटर्न में, जो इतना प्यार और आशीर्वाद जो उनको दिया था, उसके रिटर्न में उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ज़ीरो रिजल्ट। तो जब जनता को अगर आप रिजल्ट नहीं दोगे, तो फिर जनता भी अपना जवाब देना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता ने मुझे पहले भी प्यार, स्नेह, दुलार दिया है, अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, साथ समर्थन मुझे दिया है, और मैंने भी जयपुर की जनता की आवाज़ बन करके उनकी आवाज़ को बहुत बुलंदगी से उठाया है। तो मुझे जनता निश्चित रूप से। कैंपेन के दौरान क्या वादे और दावे आप कर रहे हैं? देखिए, हम विकास के मुद्दे पे आगे बढ़ेंगे। मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ, जयपुर शहर के हर एक विकास पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है। चाहे वो घाटीगुनी की टनल देखो, आप मेट्रो देखो, गुजर की तरीके अंडरपास देखो, एलिवेटेड रोड देखो, ट्रांसपोर्ट नगर का फ्लाईओवर देखो, सजनगर भट्टा बस्ती की आवास योजना देखो, पेंशन योजना देखो, पट्टों की संख्या देखो, हमने इतने पट्टे बांटे हैं, आप लगातार निःशुल्क दवाई योजना देखो। हर एक काम पर, जयपुर शहर के हर एक विकास या हर एक राहत के काम पर आपको कांग्रेस का हाथ नजर आएगा, और उनके पास बताने को कुछ भी नहीं। तो हम सबसे पहले विकास के मुद्दे पर जाएंगे कि आगे भी अगर आप कांग्रेस का साथ देते हैं तो दिल्ली तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी, और राज्य सरकार में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, तो जयपुर शहर को बहुत ज़्यादा फायदा विकास के नाम पर मिलने वाला है। इस बात के साथ जाएंगे। और दूसरा जो मैं मानती हूँ, जनप्रतिनिधि को जनता की आवाज़ होनी चाहिए। जनता
अपनी आवाज़, अपनी तकलीफ़ उन तक पहुंचा सके, वो उसके सुख दुख में शामिल हो, उसमें भागीदारी निभाए। ये एक जनप्रतिनिधि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं इस जिम्मेदारी को मैंने पहले भी निभाने का पूरा प्रयास किया और मैं आगे भी पूरा प्रयास करूँगा। भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। मोदी जी भी लगातार कल राहुल गांधी को कोसा कि वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे, तो किस तरह इन मुद्दों का जवाब आप देंगे? देखिए, मैं जयपुर के बारे में बात करती हूँ कि अभी मैं प्रतिनिधित्व जयपुर का कर रही हूँ। मैं ये मानती हूँ जयपुर शहर का जो भाईचारा है वो बहुत स्ट्रांग है। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हैं, एक दूसरे के त्योहारों को बहुत उल्लास से मनाते हैं, एक दूसरे के व्यवसाय में भागीदार हैं, एक दूसरे की रोजी रोटी में भागीदार हैं। तो उनके भाईचारे को तोड़ पाना इतना आसान काम नहीं है। निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी इसका बहुत प्रयास करेगी, इसलिए जयपुर के भाईचारे को लेकिन तोड़ पाना इतना आसान काम नहीं है और जयपुर का भाईचारा बहुत मजबूत है। इसलिए इस तरह की बातें करना यहाँ पर निश्चित रूप से बेमानी साबित होगी। और जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात कहूँ तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस वो पार्टी जिसने इतना मजबूत लोकतंत्र पिछले 70 सालों में दिया है। और जहाँ तक हम सेना की बात कहें, मैं कहना चाहती हूँ सेना के जवानों को सैल्यूट है, जो गर्मी, धूप, बारिश, बर्फ़ में देश की सरहद पे अपने जान लड़ाते हुए वहाँ पर अपने देश की रक्षा में अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। उनको सलाम है। इससे ज़्यादा मैं उस पर कुछ राजनीति नहीं करना चाहती और मुझे लगता है जनता उस पर राजनीति करना पसंद भी नहीं करती। चुनाव में हम काफ़ी टफ है। आज तक शायद कांग्रेस 3 बार यहाँ चुनाव जीती है। महेश जोशी, नवल किशोर शर्मा और एक पहले चुनाव जीते थे, क्योंकि भाजपा का परंपरागत माना जाता है। लेकिन जयपुर शहर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने काफ़ी सेंध लगाई। मानते मुकाबला टफ है? देखिए, निश्चित रूप से मुकाबला तो चुनौती भरा है। मैं किसी भी मुकाबले को आसान नहीं मानती, क्योंकि लीड भी पिछली बार बहुत बड़ी थी। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जब मेयर का मैं चुनाव लड़ी तब भी मुकाबला बहुत टफ था, चुनौती भरा था। लेकिन जयपुर की जनता ने प्यार दिया था, समर्थन दिया था, तो प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। अभी भी पूरा विश्वास है कि जयपुर की जनता का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा और संसद में जयपुर की आवाज़ कैसे बुलंदगी से उठ सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए जयपुर की जनता बहुत वोट देगी। मैम, आखिरी सवाल, टिकट का क्रेडिट किसे देंगे? दिल्ली जाकर ऐसा क्या आपने कहा कि टिकट आपकी झोली में आ गया? अहमद पटेल जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे? मैं राहुल गांधी जी का, अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, अहमद पटेल जी का, अविनाश पांडे जी का, विवेक बंसल जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास पर खरे उतरने के लिए जनता के बीच हर संभव अपने प्रयास और साथ ही साथ सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की भावना के साथ ये प्रयास करूंगी कि ये सीट कांग्रेस की झोली में जाए और हम केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान कर सकें। तो ये थे ज्योति जी खंडेलवाल। उनका कहना है कि जब वो महापौर रहे थे तो जयपुर शहर के लोगों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ़ है और पार्टी ने जो उन पर भरोसा जताया है तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डांगी के साथ दिनेश डांगी, पॉलिटॉक्स न्यूज़, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।